जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे देवी, हे सौभाग्यवती माँ, आपको और आपकी इस महान इस मौन तपस्या को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आपका गर्भ आज केवल एक देह का अंग नहीं है, ये एक पवित्र मंदिर है, एक जागृत यज्ञशाला है, जहाँ स्वयं विधाता एक दिव्य चेतना को गढ़ रहे हैं। यहाँ इस क्षण में साक्षात ईश्वर का अंश वास कर रहा है। शांत हो जाएं और सुनिए इस ब्रह्मांड की सबसे मधुर ध्वनि को, अपने हृदय की धड़कन को, और अनुभव कीजिए इसी धड़कन के साथ एक और नन्ही धड़कन का दिव्य संगीत जुड़ चुका है। हे नन्हे प्राण, हम तुमसे संवाद करने आए हैं। मैं राम हूँ और मेरे साथ खड़ी हैं करुणा, त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति पृथ्वी पुत्री माता सीता। आज हम दोनों साक्षात तुम्हारे पास आए हैं, उस निर्मल पवित्र पुण्य आत्मा से बात करने जो अभी संसार की माया से, यहाँ के छल प्रपंच से सर्वथा अछूती है। इस दिव्य संवाद को, इस ज्ञान यज्ञ को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस आध्यात्मिक अमृत को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। इस वार्ता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस सौभाग्यशाली आत्मा तक पहुंचाएं जिसके गर्भ में एक नया भविष्य पल रहा है। याद रखें, इस ईश्वरीय ज्ञान को साझा करना केवल एक क्लिक नहीं है, ये धर्म का प्रसार है। ये एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें आपकी एक आहुति लगेगी। ऐसा करने से ईश्वरीय कृपा आप पर और इसे पाने वाले दोनों पर अनंत गुना होकर बरसती है। तो चलिए अब हम उस दिव्य संवाद का आरंभ करते हैं, जिसका एक एक शब्द, एक एक ध्वनि तुम्हारे गर्भ में पल रही आत्मा के लिए एक अमिट संस्कार बनेगा। ये प्रभु श्री राम की स्वयं की वाणी है। हे देवी, ये जान लीजिए कि ये केवल शब्द नहीं हैं, ये वो शक्तिशाली बीज हैं जो आपके शिशु के जीवन के उपवन में धर्म, वीरता, विवेक और करुणा के विशाल छायादार वृक्ष बनेंगे। आप इस समय जो सोच रही हैं, जो अनुभव कर रही हैं, जिस भक्ति में डूबी हैं, वही आपके शिशु का, इस राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना के द्वार पूरी तरह से खोल दीजिए और पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से इस अमृत वाणी का श्रवण करें। प्रभु श्री राम कहते हैं, वत्स, संसार मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है, पर क्या तुमने कभी इस शब्द मर्यादा की गहराई को समझने का प्रयास किया है? क्या ये नियमों का, सीमाओं का बंधन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्यादा सीमाओं में बंधना नहीं, मर्यादा स्वयं पर विजय पाने का नाम है। यह अपनी अनियंत्रित इंद्रियों पर, अपने विनाशकारी क्रोध पर, अपने अतृप्त लोभ पर विजय पाना है। जब तुम इस संसार में आओगे ना, तो तुम्हारे सामने हर क्षण दो मार्ग होंगे। एक वो जो बहुत सरल होगा, आकर्षक होगा, जो इंद्रियों को सुख देगा, जिसे संसार प्रेय कहता है, और दूसरा मार्ग वो होगा जो उचित होगा, जो धर्म का मार्ग होगा, जो आत्मा को आनंद देगा, जिसे शास्त्र श्रेय कहते हैं। सरल मार्ग, प्रेय का मार्ग क्षणिक सुख तो देगा, पर अंत में तुम्हें भटका देगा, तुम्हें गिरा देगा। किंतु जो श्रेय का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो तुम्हें अमरता प्रदान करेगा। वो तुम्हें केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएगा जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मेरी पहली शिक्षा सुनो, हे नन्हे प्राण, सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेना। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मैंने 14 वर्षों का वनवास, सारे राज सुख त्याग कर हंसते हंसते स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का वचन सत्य था और उस सत्य की रक्षा करना मेरा परम धर्म था। उस एक सत्य के सामने अयोध्या का राज सिंहासन मेरे लिए तिनके के समान था, धूल के समान था। याद रखना, सत्य बोलने के लिए असीम साहस चाहिए, और वो साहस किसी बाजार में नहीं मिलता, वो आत्मा की शक्ति से आता है। तुम्हारे भीतर वो साहस अभी से, इसी क्षण से अंकुरित होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे सर्वस्व दांव पर लग जाए, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। यही सत्य तुम्हारी ढाल बनेगा, यही तुम्हारा कवच बनेगा, यही तुम्हारा नारायण बनेगा। मेरी दूसरी शिक्षा है धैर्य। जब तुम इस संसार में आंखें खोलोगे तो देखोगे कि यहाँ हर कोई बहुत जल्दबाजी में है। हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए। धैर्य का गुण जैसे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन तुम शांत रहना सीखना। धैर्य का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण तो स्वयं तुम्हारी माँ है। देखो कैसे वो तुम्हें 9 महीने तक असीम धैर्य, प्रेम और तपस्या के साथ अपने भीतर सींच रही है। वो जानती है कि एक दिव्य आत्मा को आकार लेने में, एक मंदिर को बनने में समय लगता है। तुम भी जीवन में अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को धैर्य से सींचना, हड़बड़ी मत करना। देखो, समुद्र कितना भी गहरा और शक्तिशाली क्यों न हो, वो सदैव अपनी मर्यादा में रहता है, अपने किनारों को कभी नहीं लांघता।
तुम भी जीवन के तूफानों में, सफलताओं और असफलताओं में अपने धैर्य की गहराई बनाए रखना। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, जो शांत रहता है, वही वास्तव में विजयी होता है। और मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सुनो, माता पिता की सेवा। हे नन्हे प्राण, तुम अभी अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित हो। क्या तुम उसके कष्ट को, उसके त्याग को अनुभव कर पा रहे हो? वो आज जो तपस्या कर रही है, जो पीड़ा सह रही है, वो केवल और केवल तुम्हारे सुखद भविष्य के लिए है। मेरे लिए अयोध्या का राज सिंहासन, तीनों लोकों का ऐश्वर्य मेरे माता पिता के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। याद रखना, इस संसार का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा धाम कहीं और नहीं, तुम्हारे माता पिता के चरणों में है। यदि तुम जीवन भर उन्हें प्रसन्न रख सके, यदि उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु ला सके, यदि तुम उनकी सेवा कर सके, तो समझ लेना कि तुमने साक्षात नारायण को पा लिया है। तुम्हें किसी और तीर्थ जाने की, किसी और पूजा की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अब सुनो, ध्यान से सुनो। पृथ्वी की पुत्री जनक नंदिनी सीता तुम्हें कुछ कहना चाहती हैं। माता सीता कहती हैं, मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं जानकी हूँ, इस पृथ्वी की बेटी। जैसे ये धरती बिना किसी भेदभाव के सबका भार सहती है, चाहे कोई इस पर हल चलाए या इसे पैरों से रौंदे और बदले में सबको अन्न, जल और आश्रय देती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर सहनशीलता और करुणा का अनंत सागर होना चाहिए। याद रखना, तुम स्त्री हो या पुरुष, करुणा, सहनशीलता और चरित्र की पवित्रता ही आत्मा के वास्तविक आभूषण है। बाकी सब तो मिट्टी है, केवल मिट्टी। मेरी पहली शिक्षा है आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान। मैंने राजमहलों का सुख भी भोगा और घने जंगलों की कांटों भरी राहों पर भी नंगे पांव चली। मैंने रावण की स्वर्ण नगरी की अशोक वाटिका का बंधन भी सहा और समाज के संदेह की अग्नि परीक्षा की ज्वाला को भी पार किया। इन सभी परिस्थितियों में एक वस्तु थी जो कभी नहीं डगमगाई, जो कभी मैली नहीं हुई, मेरा आत्मसम्मान और मेरे चरित्र की पवित्रता। तुम जब इस संसार में जाना तो अपने मूल्यों से, अपनी पवित्रता से कभी समझौता मत करना। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी शरीर के बल में नहीं, तुम्हारे संकल्प के बल में होनी चाहिए। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। मेरी दूसरी शिक्षा है करुणा। इस संसार में दुख बहुत है, पीड़ा बहुत है। तुम वो मरहम बनना जो दूसरों के घावों को भर सके। यदि तुम किसी भूखे को अन्न का एक दाना भी दे सको, किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सको, किसी गिरे हुए को सहारा दे सको, तो समझना कि तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो गया। करुणा का अर्थ कमजोर होना या दया दिखाना बिल्कुल नहीं है। करुणा तो सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें इतना समर्थ बनाती है कि तुम दूसरों का दुख, दूसरों का भार अपने कंधों पर उठा सको। याद रखना वत्स, तुम संसार से लेने नहीं, संसार को देने के लिए जन्म ले रहे हो। और मेरी तीसरी शिक्षा है प्रकृति से प्रेम। मैं प्रकृति की गोद में जन्मी और पली बड़ी। तुम भी इस सुंदर सृष्टि का, इस प्रकृति का सम्मान करना। ये पेड़, ये पौधे, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे परिवार का ही हिस्सा हैं। इन्हें कभी कष्ट मत देना। जब तुम प्रकृति के समीप रहोगे, जब तुम एक पुष्प को खिलते हुए देखोगे, एक पक्षी का मधुर गीत सुनोगे, बहती नदी का संगीत सुनोगे, तब तुम साक्षात ईश्वर के सबसे करीब होगे। प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा करने के समान है। प्रभु श्री राम और माता सीता एक साथ कहते हैं, हे नन्हे योद्धा, यह जीवन एक कुरुक्षेत्र है, एक महान युद्ध का मैदान है। लेकिन तुम्हारा शत्रु कोई बाहर नहीं है, उसे तुम बाहर मत खोजना। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, यही तुम्हारे असली रावण हैं, यही तुम्हारे असली असुर हैं। अब हम तुम्हें इस आंतरिक संग्राम में, इस धर्म युद्ध में विजय पाने का दिव्य मंत्र देते हैं। इसे अपनी आत्मा में, अपनी चेतना के कण कण में अंकित कर लो। विजय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है अहंकार का त्याग। विचार करो, रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो महाज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, परम शिव भक्त था, इतना बलशाली कि उसने ग्रहों की गति को बदल दिया था। सोने की लंका उसकी थी, देवता तक उससे भय खाते थे। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? केवल एक कारण से, उसका अहंकार। उसे मैं का अहंकार हो गया था। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये भाव उसे ले डूबा। तुम जीवन में कितने भी बड़े बन जाना, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लेना, पर अपने भीतर विनम्रता को जीवित रखना। विनम्रता वो दिव्य गुण है जो पत्थर को भी मोम बना देती है और बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बना लेती है।
इस बात को सदा याद रखना वत्स, जिस वृक्ष पर मीठे फल लगते हैं वो हमेशा झुका रहता है, और जो वृक्ष सूख जाता है, जिसमें जीवन नहीं रहता, वो अकड़ कर खड़ा रहता है और एक दिन एक छोटे से तूफान में टूटकर गिर जाता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। झुकना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अपनी सफलता का श्रेय सदैव उस परम पिता परमात्मा को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को देना। मैं को विसर्जित कर देना। विजय का दूसरा मंत्र है एकाग्रता और लक्ष्य पर ध्यान। मेरे अनुज लक्ष्मण का उदाहरण देखो। उन्होंने 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग कर दिया। एक क्षण के लिए भी उनकी पलकें नहीं झपकी, ताकि वे मेरी और माता सीता की सेवा और सुरक्षा में एक पल के लिए भी चूक ना जाएं। ये एकाग्रता की, ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ऐसे ही समर्पित रहना। ये संसार तुम्हें भटकाने की बहुत कोशिश करेगा। माया के अनेक रूप तुम्हें ललचाएंगे, तुम्हें तुम्हारे पद से विचलित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर, मछली की आंख पर होनी चाहिए। और विजय का तीसरा मंत्र है मैत्री और विश्वास। जीवन में हनुमान और सुग्रीव जैसे मित्रों का साथ मिलना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। मित्रता केवल सुख में साथ निभाने का, उत्सवों भी शामिल होने का नाम नहीं है। मित्रता तो दुख में, संकट में ढाल बनकर खड़े हो जाने का नाम है। मित्रता में समर्पण और विश्वास अनिवार्य है। तुम स्वयं एक ऐसे मित्र बनना जिस पर कोई आंख मूंद कर भरोसा कर सके, और अपने लिए मित्र चुनते समय भी विवेक से काम लेना। याद रखना, एक सच्चा मित्र 100 संबंधियों से बढ़कर होता है। वत्स, अब तक हमने तुम्हें संसार में जीने की कला सिखाई। अब हम तुम्हें उस परम सत्य से अवगत कराते हैं जो इस संसार से परे है। ये शरीर जो तुम्हें मिलेगा, ये तो नश्वर है, ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जो चेतना का प्रकाश है, वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, वो सनातन है, वो मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। उस आत्मा के प्रकाश को कैसे जगाना है, उसे कैसे अनुभव करना है, अब वो सुनो। आत्मा को प्रकाशित करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है निरंतर स्मरण। जब भी तुम संसार के कोलाहल में, चिंताओं में, भय में खो जाओ, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदना और मन ही मन राम राम का सुमिरन करना। यह राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक दिव्य कंपन है, एक महामंत्र है जो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे भय, सारी चिंताओं को जलाकर भस्म कर देगा। सोचो, जिस नाम को पत्थरों पर लिखने से निर्जीव पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, तो तुम्हारी जीवन की छोटी मोटी बाधाएं और समस्याएं उस नाम के सामने क्या चीज हैं? आत्मा के प्रकाश का दूसरा मार्ग है निष्काम कर्म। श्रीमद् भगवद गीता का यही सार है। तुम बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण से करना। फल की चिंता मत करना, परिणाम क्या होगा ये उस परमात्मा पर छोड़ देना। जो व्यक्ति परिणाम के मोह में बंध जाता है, वो डरपोक हो जाता है, वो हर क्षण भयभीत रहता है। लेकिन जो केवल अपने कर्तव्य से बंधता है, वो निर्भय हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तुम निर्भय बनो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही मोक्ष का, यही आनंद का मार्ग है। और तीसरा और अंतिम मार्ग है शरणागति। ये सबसे सुंदर, सबसे मधुर मार्ग है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब जीवन का बोझ बहुत भारी हो जाए, जब कोई मार्ग न सूझे, जब सब तरफ अंधकार दिखे, तो सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे भय, अपना आपा मुझ पर छोड़ देना। एक छोटे बालक की तरह पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाना। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ की ममता में, तुम्हारे पिता के संरक्षण में, गुरु के ज्ञान में, मित्र के प्रेम में मेरा ही रूप देखना। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, मैं तुम्हारा पथ प्रशस्त करूंगा। हे दिव्य शिशु, अब समय आ गया है। हम, राम और सीता, तुम्हें 7 दिव्य गुणों का वरदान देते हैं। अपनी आत्मा के द्वार खोल दो और इन वरदानों को अपनी चेतना में धारण कर लो। यह हमारी ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच है जो जीवन भर, हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करेगा। इन गुणों को अपने भीतर सींचना, इन्हें अपने आचरण से विकसित करना। हम तुम्हें सूर्य की भांति तेज प्रदान करते हैं, जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व इतना ओजस्वी और प्रभावशाली हो कि जहां भी तुम जाओ, अज्ञान का अंधकार स्वयं ही छट जाए।
हम तुम्हें सागर की भांति विशाल हृदय का वरदान देते हैं, जिसमें क्षमा का भाव हो, जो किसी के प्रति वैर भाव न रखे, जो सबको अपने में समा ले। माँ सरस्वती की कृपा से तुम्हारी बुद्धि इतनी विवेकपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण हो कि तुम सत्य और असत्य का भेद कर सको। हम तुम्हें पवनपुत्र हनुमान की भांति अजेय बल और अटूट निष्ठा प्रदान करते हैं, जो सदैव धर्म के पक्ष में खड़ा हो। हम तुम्हें चंद्रमा की भांति शांति और शीतलता का वरदान देते हैं, ताकि तुम दूसरों के संताप को, उनकी पीड़ा को हर सको। तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर कर्म न्याय और धर्म की स्थापना के लिए उठे, ये हमारा आशीर्वाद है। और अंत में तुम्हारा जीवन प्रेम का पर्याय बन जाए। तुम सबसे प्रेम करो और सब तुमसे प्रेम करें, यही हमारा परम वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय निकट आ रहा है। तुम धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ रहे हो जहां से तुम इस भौतिक संसार में प्रवेश करोगे। तुम्हारे आने की आहट से तुम्हारे माता पिता का हृदय, उनका पूरा घर आनंद और उल्लास से भर उठा है। हम तुम्हारे आने वाले कल का एक स्वप्न देख रहे हैं, एक ऐसा स्वप्न जिसमें तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परंपरा की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम एक आशा हो, तुम एक नया युग हो, तुम सनातन का भविष्य हो। इस संसार में आने से डरना मत। ये संसार यद्यपि कठिन है पर सुंदर भी है। यहाँ तुम्हें स्नेह करने वाले लोग मिलेंगे, तुम्हें मार्ग दिखाने वाले गुरु मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जब तुम जन्म के बाद पहली बार रो, तो वो रोना तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक न हो, बल्कि इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारे आगमन की सिंह गर्जना हो। तुम्हारी पहली श्वास इस धरती के कण कण को धन्य कर दे। तुम वह दीपक बनो जो अज्ञान के अंधकार को मिटा दे। तुम वह पुष्प बनो जिसकी दिव्य सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाए। तुम वह सूर्य बनो जो नए युग का आरंभ करे। हमारा अंतिम और परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुभस्ते पंथाना संतु, अर्थात तुम्हारा मार्ग शुभ हो, तुम्हारा पथ कल्याणकारी हो, तुम्हारे हर पग पर धर्म विजय हो। हे देवी, हे माँ, अब आप भी सुनिए। घबराइए मत। आपके गर्भ में कोई साधारण जीव नहीं, साक्षात ईश्वरीय अंश पल रहा है। आपकी 9 महीनों की यह साधना, यह तपस्या अवश्य सफल होगी। आप एक ऐसे रत्न को जन्म देने वाली हैं जिसकी चमक से आपका घर ही नहीं, आपका कुल, ये राष्ट्र और यह संपूर्ण मानवता प्रकाशित हो उठेगी। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अब विश्राम करो और दिव्य स्वप्न देखो, क्योंकि कल तुम्हें जाकर एक नई दुनिया बनानी है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।